उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई जानकारी के साथ और एक अच्छे और सच्चे नुस्खे के साथ। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैंसर और यौन रोग के ताल्लुक से। और एक ऐसा नुस्खा आज आपको बताएंगे जो कैंसर की गठान पर भी काम करेगा, उसको मुलायम करेगा, उसको ख़त्म करने में आपके लिए मदद करेगा। और जो आपकी नाभि होती है ये पेट की, ये आज के वक्त में मुझे लगता है कि 100 के 100% लोगों में ये सूजन की प्रॉब्लम आज के वक्त में है। इसी के चलते लीवर में दिक्कत आने लगती है, पाचन खराब होने लगता है, बॉडी इम्यूनिटी डाउन होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। कारण इस सूजन के होने की वजह से लेडीज हो या जेंट्स, उनका हार्ड वर्क अच्छे से नहीं करता और इसी की वजह से उनका डाइजेशन बिगड़ता है। और डाइजेशन बिगड़ने के चलते लंबे समय तक ये प्रक्रिया जब चलती रहती है, बनी रहती है, तब उनके लिए कई तरीके के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो पेट की नाभि और आंतों की सूजन, पेड़ों की सूजन, या महिलाओं में पीरियड आने पर जो समस्या होती है, सूजन की वजह से पीरियड आता है तो खुलकर नहीं आता, बहुत कम आता है या बहुत ज्यादा उनके दर्द होता है, तो उस पर भी ये नुस्खा काम करेगा। और कैंसर की गठान अगर आपके बॉडी के बाहरी अंग में कहीं भी अगर गठान छोटी मोटी या बड़ी है, तो उस पर भी ये मुलायम करने का उसको काम करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही काम की और बेहतर आपके लिए जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पूरा एक एक बात ध्यान से सुने और देखें और समझें। सबसे पहले ये हमारा आप कार्ड पढ़ लें, जिसके ताल्लुक से इसमें पूरी डिटेल हमने अपनी इसमें दे रखी है। नीचे हरी पट्टी में पूरा मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप कहीं से भी, इंडिया से, अदर कंट्री से, कहीं से भी अगर आप हैं और आपको कैंसर है या सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है या लेडीज में अंडे न बनने की दिक्कत है, वो बच्चा गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, या मर्दों में शुक्राणुओं की कमी है, या इसके अलावा कोई भी रोग अगर आपको है, आप इलाज लेते लेते परेशान हो चुके हैं, ला इलाज आप हो चुके हैं, कैंसर आपका किसी भी स्टेज का है और आप इलाज लेना चाहते हैं, सही अच्छी जगह से आप इलाज लेना चाहते हैं जहां सही मायने में इसका इलाज होता है, तो आप बिला झिझक, यकीनन, भरोसे के साथ हमारे यहाँ से आप इलाज ले सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। अगर आप आ नहीं सकते तो कांटेक्ट आप मोबाइल नंबर से बात कर या व्हाट्सएप पर
रिकॉर्ड मैसेज के जरिए आप बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड मैसेज या लिखकर या कांटेक्ट कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। दवा का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। हमें आपका एड्रेस चाहिएगा, जुबान का, आंखों का फोटो चाहिएगा, और अगर आपकी कोई जांच है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, ओवरी से रिलेटेड हो या शुक्राणुओं से रिलेटेड हो, कैंसर चाहे वो स्तन का हो या ओवरी का हो, माउथ का हो या बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी अंग और किसी भी स्टेज का, और आप इलाज लेना चाहते हैं तो उसका फोटो, उसकी जांच रिपोर्ट, किसी भी बीमारी की जांच रिपोर्ट आप मुझे अपने व्हाट्सएप के जरिए भेज दें। उसके आधार पर दवा चार्ज जो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपका दिल चाहे, आप मुतमईन हो तो आप इलाज लें। अगर आपको कोई डाउट है कि ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत लोग आज हकीम बने हुए हैं, बोलते ही रहते हैं, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। मेरे पीछे ये कार्ड पूरा लिखा हुआ भी है और कार्ड मैंने आपको चला के दे रखा है। मैं अपने मतलब पर बैठा हूँ और काफ़ी लंबे समय से, सन 2012 से मैं ये मुकम्मल काम कर रहा हूँ। प्रूफ के तौर पर ये मैं वो रसीदें आपको दिखा रहा हूँ जो कोरियर के जरिए मेरे यहाँ से दवाइयाँ जा चुकी हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ डाक स्पीड पोस्ट के जरिए जाती हैं, कुछ बाई कोरियर जाती हैं, कुछ बाई एयर जाती हैं। ये मैंने आपको भरोसे के एतबार से ये प्रूफ के तौर पे दिखाया। हालांकि प्रूफ के तौर पे तो मेरे पास ये पैड हैं, इनमें मरीजों के नाम, एड्रेस, उनको क्या क्या दवाइयाँ दी गई, कितना पैसा लिया गया, वो सारे डिटेल इसमें यहाँ पर मैंने लिख रखी। लेकिन ये मैं आपको क्लियर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि इसमें कई लोग ऐतराज कर सकते हैं कि हमारा ये शो आपने क्यों करा। क्योंकि कुछ साल पहले एक चैनल पर मेरा वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद करा। बहुत लोग मेरे पास इलाज के ताल्लुक से आए भी, कुछ ने अपने घर मंगाया, काफ़ी उनको फ़ायदा हासिल हुआ। लगभग 80% लोगों को मेरे यहाँ से शिफा मिली। इसकी वजह ये है कि मैं जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी लेकर चलता हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं मर्ज को पकड़कर उसको हमेशा हमेशा के लिए आपके शरीर से निकालने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, कई बार जो हमें बीमारी लगी होती है तो कई बार तो वो हमें जिस्मानी तौर से होती है और कई बार रूहानी एतबार से कुछ ऐसे गंदे असरात होते हैं या कोई जादू किया कराया ऐसा होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो वो बीमारी जल्दी जाती नहीं है क्योंकि उस पर दवा लोगों को काम करती नहीं है, वो दवा उस पे दाव नहीं कर पाती है। तो मैं रूहानी एतबार से उसका इलाज करते हुए और उसका इलाज दवा का भी करता हूँ। कुछ लोगों का रूहानी का चार्ज अलहदा से लेना पड़ता है क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं
जिसमें कुछ ऐसा होता है कि मैं आपको वीडियो पे क्या ही बताऊं। जो लोग इस चीज में मुब्तला हैं उन्हें अच्छे से मालूम है क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ दवा के ताल्लुक से जो जानकारी दे रहा हूं उसके एतबार से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इलाज लेने के लिए क्या क्या करना है, आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि कैंसर की गठान पर, पेट की सूजन, आंतों की सूजन, ओवरी बच्चेदानी की सूजन वगैरह पर नुस्खा काम करेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखें, सबसे पहले आप उड़द की दाल ले लें, छिलके वाली, और इसको भिगो के रख दें पूरी रात। सुबह को इसको पानी में मसल कर साफ करके इसके छिलके हटा दें, अच्छे से साफ कर लें एक एक छिलका। अब इस दाल को आप सिलबट्टे पर पीस लें। सिलबट्टा अगर आपके यहाँ ना हो तो जो मसाला पीसने की ग्राइंडर मशीन होती है, मिक्सर मशीन जो होती है, आप उसमें डालकर भी इसको पीस सकते हैं। आप उसमें पीस लें, इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर इसको आप देसी घी में गूंद लें। देसी घी में इसको गूंदें और इसको हल्की हल्की आंच पर गर्म करते हुए इसको गूंद लें, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से हम रोटी बनाने का आटा गूंदा करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हो जाए। और इसको बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना कर लें, ये इतना न सिक जाए कि वो सुनहरा हो जाए या वो बिखरने लगे। बस हल्की आंच से देसी घी में इसको गूंदना है, हल्का गरम करना है और इस तरीके से रखना है, और इतना गाढ़ा और टाइट रखना है जितना हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं। ठीक समझ में आ गई बात। अब इस रोटी को बना लें आप, जो आपने ये तैयार किया मसाला दाल का घी में गरम करके गूंद लिया आटा, इसकी आप टिकिया बना लें अपने हथेली बराबर। अगर आपको नाभि की सूजन ठीक करनी है, नाभि अगर आपकी सरक गई है, आंतों की सूजन है, लीवर की सूजन है, तो जहां सूजन है लीवर की जगह, कलेजे की जगह या नाभि की जगह, तो ये रोटी आप वहां रखें और इस पर अरंड का पत्ता रखकर आप पट्टी पूरी ऐसे करके पूरी लपेट दें अच्छे से। पूरे दिन में एक बार इस काम को कर लें, दोबारा शाम को फिर आपको ये काम करना है, और इसी तरह रोटी ये तैयार करके गुनगुनी गुनगुनी आपको कैंसर की गठान पर भी रखना है, बांधना है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, बाहरी अंग में कहीं भी हो। ये बाहरी अंग पर काम करेगी, गांठ को मुलायम करेगी। यदि आप इससे पूरी तरह संतुष्ट ना हो, मुलायम ना हो, कम ना हो या पूरी तरह ठीक ना हो, आप इलाज लेना चाहें तो हालांकि मैंने अपने बारे में तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपका दिल जहां से चाहे, जहां आप मुतमईन रहें, वहां से इलाज ले लें। लेकिन ये मुलायम करने का जो काम कर देगी, तो आप कहीं से भी इलाज लेंगे तो वो गांठ खत्म करने में चिकित्सक को काफी मदद मिलेगी। उन हकीम को, तबीब को, जो भी आपका इलाज करेंगे उनको काफी
मदद मिलेगी बआसानी। फिर दवाओं के जरिए ये घट जाएगी, खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। और तमाम बातें मैं अपने ताल्लुक से बता ही चुका हूं, नुस्खा भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि मेरी जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा और आप ये समझ चुके होंगे कि मेरे चैनल पर आपको सच्चे और हकीकी नुस्खे मिलते रहते हैं। तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और उनमें मैंने बहुत ऐसे नुस्खे अपलोड कर दिए हैं जो आपकी जिंदगी संवार देंगे। हर बीमारी के ताल्लुक से मैंने एक से एक कामयाब नुस्खा आप लोगों की खिदमत के लिए चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और एक से एक कामयाब नुस्खा जो आपको पसंद लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप चूज करें, इस्तेमाल करें, उसको तैयार कर बनाकर आप उसका फायदा हासिल करें। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है, मुझसे अगर आप इलाज लेने के इच्छुक हों तो आप मुझे कॉल करें। अच्छे से अपना ख्याल रखें, इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखें। कोई भी रोग होता है वो सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी चीज जो होती है हमारी बॉडी में उसको खाता है वो। तो अपना खान पान ऐसा बना के रखें संतुलित, सादा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। मिलता हूं फिर आपसे किसी अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें।